फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरे हाथ में जैसा कि आप देख रहे हैं, एक लेटर ये है और एक लेटर ये है। दो लेटर हैं। पहला लेटर जो है वो कॉल लेटर है। सीजीएल 2020 से जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली जोन के फिजिकल और मेडिकल के लिए एक कॉल लेटर है। और उसके साथ में अटेस्टेशन फॉर्म आया है। अटेस्टेशन फॉर्म मतलब होता है प्री अपॉइंटमेंट लेटर होता है। फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ डिटेल्स आपकी मांगी जाती हैं, वो है। ठीक है। तो आपको ये वीडियो आपकी मोटिवेशन के लिए है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ मैं आज, जो कि वीडियो के अंत में होगा। तो एक शॉर्ट जर्नी में आपने बताना चाहता हूँ कि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है लोगों में, कि वो पेशेंस नहीं रखना चाहते हैं। वो उन्होंने क्या किया कि 6 महीने पढ़ा, 1 साल पढ़ा, 1.5 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, और वो क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरी किस्मत ख़राब है, हमसे हो ही नहीं रहा है, मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। तो उनको मैं एक, क्योंकि सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जितनी चीज़ें बता सकता हूँ, कुछ चीज़ें मैं एक अपनी जर्नी जो है वो शॉर्ट में बताऊँगा। तो मैंने 10 जून 2016 को एसएससी ज्वाइन किया था, और उस टाइम पे दिशा में मैंने ज्वाइन किया था। तो उसमें एंट्रेंस टेस्ट होता था। तो उस टेस्ट में बस 1-2 नंबर से मैं क्वालिफाई हुआ था। शायद 20 कट ऑफ गई थी और मेरा 21 या 22 नंबर ही था। मतलब एकदम एवरेज कैंडिडेट था मैं। फिर लगभग 6 महीने पढ़ने के बाद मुझे याद है यहाँ तक कि मैंने पहला पेपर दिया था, टेस्ट दिया था, जिसमें मेरे मैथ के 4 क्वेश्चन सही हुए थे। मेरी मैथ्स कभी भी अच्छी नहीं थी स्टार्टिंग से। तो 4 मैथ क्वेश्चन के सही हुए थे, और टोटल मेरा जो मार्क्स आया था वो 76 मार्क्स था। तो ये पहला टेस्ट था मेरा। इसके बाद में फिर कुछ दिन तैयारी की। तो पहला मैंने एग्ज़ाम दिया था, बीडीओ का एग्ज़ाम दिया था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, यूपी में होता है। तो उसका एग्ज़ाम दिया था, जिसकी कट ऑफ शायद 210 के अराउंड गई थी, और मेरा मार्क्स जो था 171 था, यानी कि उसमें भी मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर इसके बाद मैंने रेलवे 2019 का पेपर दिया था, जिसमें कि प्री में तो अच्छा मार्क्स था, 84 के अराउंड था, तो हो गया था। फिर मेंस दिया, मेंस देने दिल्ली गया था, मेंस दिया, लेकिन मेंस में 86 मार्क्स था, लेकिन जो इलाहाबाद जोन की कट ऑफ गई थी वो शायद 90 मार्क्स गई थी, और मेरा नहीं हुआ। ठीक है। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दिया, उसमें 100 में से अच्छा मार्क्स था, 86 मार्क्स था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जिस दिन टाइपिंग थी उस दिन मेरे साथ, अब कुछ लोग उस टाइम पे तो बहुत बुरा लगा था, लेकिन अभी के लिए कहेंगे तो अच्छा था, क्योंकि अगर हो गया होता और तब हम आगे तैयारी ना कर पाते तो मेरा सीजल में नहीं होता। तो क्या हुआ कि मेरा जो आधार कार्ड है वो हम भूल गए अपने घर पे। जब वहाँ पहुँचे, जब एंट्री करने वाले थे, तब पता चला कि आधार कार्ड ही नहीं मेरे पास। तो हम क्या करें, पास वाली दुकान पे दौड़ते हुए गए और आधार कार्ड को क्या किया, दूसरा आधार कार्ड निकलवाया। उसी दिन मेरे भैया की शादी थी, तो घर भी बहुत वो था, और मेरे आधार कार्ड में जो नंबर था वो पिताजी का था। तो फ़ोन करके ओटीपी वगैरह लिया, थोड़ा टाइम लग गया उसमें। तो 2 मिनट पहले मुझे एंट्री मिली, और जब मैंने किया तो, क्योंकि जब आपको पता है जब टाइपिंग होती है तो उसमें अपने आप हार्ट बीट ज़्यादा रहती है, और मैंने 2 मिनट पहले एंट्री किया और टाइपिंग दी, तो लेकिन टाइपिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाई। इंग्लिश तो हो गई, हिंदी अच्छी नहीं हो पाई, और जो कट ऑफ गई थी वो 125.33 गई थी, और मेरा मार्क्स जो टोटल बना था वो 125 बना था, यानी 0.33 से नहीं हुआ। जबकि मेरे से कम मार्क्स वालों का हो गया था। उस दिन पहली बार रोए थे अच्छे से, बहुत रोए थे, भैया लोग ने समझाया अच्छे से। फिर मैंने एग्ज़ाम दिया CHSL 2017 का। वो एसएससी का पहला एग्ज़ाम था, जिसमें प्री तो अच्छा था, 156 था। तब लगभग 1.5 साल की तैयारी भी हो गई थी, मुझे लगता है 1.5 साल से ज़्यादा की तैयारी थी। तो प्री तो ठीक हो गया, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में किस्मत ख़राब कहें या कुछ भी कहें, मुझे केवल 51 मार्क्स मिला। तो टोटल बना तो 207 नंबर बना, और जो कट ऑफ गई वो 209 नंबर गई। तो उसमें भी 2 नंबर से नहीं हुआ। फिर मैंने 2018 का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें प्री अच्छा हुआ, 175 मार्क्स थे, जो कि नॉर्मलाइज के बाद 183 हो गए। और फिर डिस्क्रिप्टिव में मुझे कम मार्क्स मिले, 51 मिले, लेकिन क्योंकि प्री बहुत अच्छा था इसलिए फाइनली एक पोस्ट मिल गई, एलडीसी मिल गई। फिर एलडीसी मतलब कि ये, क्योंकि रिजल्ट आने में लगभग 2.5 साल लगा था। 2.5 साल के बीच में मैंने 3 एग्ज़ाम दिए थे। पहला एग्ज़ाम मेरा था CDS का, CDS 2019 का एग्ज़ाम मैंने दिया था, तो उसमें मेरा प्री क्वालिफाई हो गया। तो उसमें एयरफोर्स यानी IAF, IMA और OTA 3 होता है, तीनों के लिए मेरा क्वालिफाई था फिलहाल। तो कोरोना टाइम चल रहा था, उसके बाद कोरोना आ गया, तो मुझे बुलाया गया था, पहले वाराणसी बुलाया गया था, फिर सेंटर चेंज हो गया तो भोपाल बुलाया गया।
तो ठंडी का मौसम था और हम गए थे भोपाल में गए थे एसएसबी के लिए। तो लेकिन एसएसबी में क्योंकि कुछ आइडिया था नहीं, तैयारी कुछ हो नहीं पाई थी, एसएससी में लगे हुए थे, तो सीडीएस में ही जो एसएसबी था उसमें हम स्क्रीन आउट हो गए, पहले दिन ही बाहर हो गए। ठीक है, वो भी निराशा हाथ लगी। फिर मैंने इसके बीच में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें प्री तो क्वालिफाई हो गया था, लेकिन लगभग हम 5 महीने सुबह उठ के 5-5 किलोमीटर दौड़े थे। सुबह 4-5 साढ़े 4 बजे उठते थे, 5 किलोमीटर दौड़ते थे और फिर 6 बजे क्लास के लिए निकलते थे। लेकिन जब सॉरी जब दौड़ने की बारी आई तो मेरे भैया ने बोला कि अगर तुम दौड़ने चले जाओगे तो घर वाले ज्वाइन करा देंगे और फिर तुम्हारा जो सीजल तुम्हें करना है वो नहीं कर पाओगे। तो उसी दिन से मैंने दौड़ना बंद कर दिया और ये सोच लिया कि वैसे पुलिस नहीं करना है, क्योंकि अगर वो करने लगेंगे तैयारी हो नहीं पाएगी और सीजल नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद में उसी बीच में सीपीओ 2019 का एग्ज़ाम हुआ, उसको दिया, प्री उसमें भी हो गया, लेकिन उसमें भी क्योंकि करना नहीं था तो इसलिए मेडिकल और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम गए ही नहीं, दौड़ने गए ही नहीं। कुछ लोगों ने बताया कि बहुत खतरनाक फिजिकल होता है, ऐसा है वैसा है, तो बोले ठीक है नहीं जाते हैं। फिर इसके बाद मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया, पहला सीजीएल था मेरा, 2019 में पास आउट हुए थे और उसी साल सीजीएल का एग्ज़ाम दिया। तब लगभग 2.5 साल लगभग से ज़्यादा तैयारी हो गई थी मेरी, 2.5 साल या 3 साल मान लीजिए तैयारी हो गई थी। तो एग्ज़ाम दिया जिसमें तैयारी तो ठीक थी, मतलब ओवरऑल ठीक थी, लेकिन हुआ क्या, प्री तो अच्छा हो गया क्योंकि प्री मेरा हमेशा अच्छा होता है शुरू से ही। प्री पे क्योंकि चारों सेक्शन जो है वो उस पर बराबर का पक्की पकड़ थी, तो प्री हो जाता था। तो प्री तो अच्छा हुआ, 186 मार्क्स आ गए। लेकिन मेंस में क्या हुआ, मैथ में हमें टाइम मैनेज करने में दिक्कत हो गई। प्रॉब्लम क्या हुई कि जो आप भी जब अगर एसएससी एग्ज़ाम देंगे तो आपको मार्क फॉर रिव्यू और मार्क एंड आंसर्ड ऐसे 3-4 कॉलम मिलेंगे। तो जो मार्क रहता है और आपने अटेम्प्ट भी कर लिया होता है तो वो अटेम्प्टेड में उसकी कैटेगरी नहीं होती है, वो इकट्ठा नहीं दिखाता है। तो हम उसको समझ नहीं पाए और जब देखा कि अभी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं और मेरे पास 30 मिनट हैं, तो लास्ट 30 मिनट में इतना ज़्यादा हड़बड़ा गए कि हम लास्ट 30 मिनट में केवल 10 क्वेश्चन कर पाए। तो उसमें मेरे हिसाब से, हालांकि मैथ 165 अराउंड मार्क्स था, तो मेरे हिसाब से वो बहुत बेकार नंबर था। एकदम परेशान थे हम, बता नहीं सकते इतना ज़्यादा परेशान थे। उसी दिन दूसरे दिन से सोचा कि आज से हम तैयारी करेंगे सीजीएल 20 की। मेंस दे के आए थे, बहुत लोगों ने बोला कि एक आध दिन आराम कर लो, लेकिन मैंने बोला नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप मेहनत करो ना तो आपको के अंदर लगता है कि सामने वाला हो गया, मेरा हमसे कम तैयारी वाले 186 185 मार्क्स लेके आए थे, जबकि मेरा 165 रह गया, तो बहुत बुरा लगा था। हमेशा से मैं एम्बिशियस रहा हूँ, तो दूसरे दिन से ही तैयारी शुरू कर दी। उस दिन जिस दिन मेंस हुआ, मेंस के दूसरे दिन से तैयारी शुरू। ये सोचा था कि जो होगा देखेंगे, कुछ मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन अगला वाला जो है वो अच्छा करेंगे। तो तैयारी शुरू कर दी और अच्छा फिलहाल हुआ भी। तो प्री बहुत अच्छा हुआ, 20 का 191 मार्क्स आए। फिर मेंस दिया, मेंस में भी मैथ और इंग्लिश दोनों बैलेंस हुआ, 180 और फाइनली डिस्क्रिप्टिव में भी अच्छे मार्क्स मिले, तो ऑल इंडिया रैंक 25 बन गई। और आज उसी का ये कॉल लेटर और अटेंशन फॉर्म आया है। मेरा बताने का केवल एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपको पेशेंस रखना है। इसमें आप जब देखेंगे तो मैं कितनी बार निराश हुआ होऊंगा, कितनी बार टेस्ट दिया होऊंगा, कितनी बार, बहुत बार ऐसा लगता था कि कुछ नहीं होगा, मेरे साथ वालों को सबका हो गया, मेरा नहीं हो रहा है। मेरे साथ वाले सारे लोग 2019 में सेलेक्ट हो गए थे, 4 लोग का बैच था, ग्रुप था, बाकी 5 लोग का, 4 लोग सेलेक्ट हो गए थे, केवल मैं बचा था। तो बताने का सिर्फ आपको उद्देश्य इतना है कि अगर आपको लग रहा है कि हमसे नहीं होगा और आप भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो जब तक आपकी एज है या जब तक आप कर सकते हैं तब तक एकदम सही दिशा में लगे रहिए। चीज़ों को एनालाइज कीजिए, बार बार अपने आप पर फोकस कीजिए, देखिए कि कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ सीखना है। तो पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज की जो जनरेशन है ये, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आपको इंस्टेंट चाहिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर आप कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन ना पढ़ के ऑफलाइन पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि वो टिकेगा, वो रुकेगा, आपके दिमाग में बैठेगा। वो ऑनलाइन आप पढ़ लेंगे, समझ में आपको लगेगा हमें सब आ गया है, लेकिन जब आप लगाने बैठेंगे क्वेश्चन तो आपको दिक्कत करेगा। लेकिन जब ऑफलाइन आप खुद से पेन चलाएंगे ना, तब वो दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो पेशेंस रखिए, अच्छे से पढ़िए और 100% आपका दिन भी ऐसा आएगा कि आप भी मेरी तरह बहुत खुश होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।
अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब मोटिवेट होइए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।